नमस्कार। सीसीए ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम कक्षा 11वीं के अंतर्गत पढ़ रहे थे अभिव्यक्ति और माध्यम, पत्रकारिता के विविध आयाम। यह पाठ्यक्रम अनिवार्य हिंदी एवं हिंदी साहित्य के अंतर्गत शामिल है। हमने समाचार के आवश्यक तत्व की जानकारी प्राप्त की थी। हमने समाचार पत्र में नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारी, अनोखापन, पाठक वर्ग, नीतिगत ढांचा आदि पढ़ा था। नीतिगत ढांचा के अंतर्गत है विभिन्न समाचार संगठनों की समाचारों के चयन और प्रस्तुति को लेकर एक नीति होती है। इस नीति को संपादकीय नीति कहते हैं। एक ढांचा तैयार किया जाता है कि कौन क्या करेगा, पत्रकार का कार्य क्या है, संपादक का कार्य क्या है। उसी के अनुसार एक ढांचा तैयार किया जाता है और ये ढांचा तैयार करने का महत्वपूर्ण योगदान संपादक का होता है। इसीलिए इसे संपादकीय नीति कहा जाता है। नीतिगत ढांचा तथा संपादक ही तय करता है कि कौन सी खबर चुनी जाए तथा उसकी प्रस्तुति किस प्रकार की जाए। आगे संपादन। संपादन क्या है? संपादन का अर्थ होता है किसी सामग्री की अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना, अर्थात महत्वपूर्ण बातों को इकट्ठा करना। संपादक अपने संवाददाता की खबरों की भाषा, व्याकरण, वर्तनी तथा तथ्यपरक अशुद्धियों को दूर करके उसे प्रकाशित करने का स्थान तय करता है कि कौन अखबार में कौन से स्थान पर कौन से पृष्ठ पर यह खबर दी जाए। संपादन के सिद्धांत। पत्रकारिता को खास बनाए रखने के लिए इन सिद्धांतों को पालन करना आवश्यक हो जाता है। निष्पक्षता, फेयरनेस। पत्रकार के लिए निष्पक्ष होना जरूरी है। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। पत्रकारिता लोकतंत्र का क्या माना जाता है? चौथा स्तंभ माना जाता है। 3 स्तंभ हैं। पहला है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ लोकतंत्र। निष्पक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है। सही, गलत, न्याय, अन्याय को ध्यान में रखकर किया जाता है। दूसरा संपादक का सिद्धांत है तथ्यों की शुद्धता, एक्यूरेसी। मीडिया या पत्रकारिता यथार्थ का प्रतिबिंब है। यथार्थ यानी वास्तविक वर्तमान। अतः तथ्यों को तोड़ मोड़ कर नहीं प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नहीं प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि खबर में वास्तविकता होनी चाहिए, उसमें तथ्यों में शुद्धता होनी चाहिए। तभी तो लोग खबरों की जो भी सूचनाएं उनको पढ़ेंगे, देखेंगे। इसलिए तथ्य क्या होने चाहिए? बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए। वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी। एक पत्रकार समाचार के लिए तथ्यों का आकलन अपनी धारणा आधार पर न करें, कल्पना के आधार पर न करें, उसका वास्तविक रूप प्रस्तुत करे। यानी उसे कल्पना के आधार पर नहीं, उसे वास्तविक रूप पर आधारित होना चाहिए। संतुलन व बैलेंस। समाचारों को किसी एक पक्ष में झुका नहीं होना चाहिए, दोनों पक्षों की बात बराबर लानी चाहिए। जो संवाददाता है उसको समाचार इकट्ठा करने में दोनों बातें आवश्यक हैं कि वह दोनों पक्षों की
बातों को बराबर लेकर चले, उन्हें समान तवज्जो दे, अर्थात उनमें बैलेंस बनाए रखे। स्रोत, सोर्सिंग एंट्रीब्यूशन, किसी भी समाचार में शामिल की गई सूचना एवं जानकारी का कोई स्रोत होना आवश्यक है। स्रोत का उल्लेख आवश्यक हो जाता है। पत्रकारिता के अन्य आयाम, इनके बिना कोई समाचार पत्र स्वयं को पूर्ण नहीं मान सकता। संपादकीय, यह समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ होता है। आप सब लोगों ने देखा होगा, डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ते ही होंगी। बीच का पृष्ठ बाईं तरफ वाला संपादकीय लेख से भरा पड़ा होता है। इसमें संपादक अपनी राय व्यक्त करता है, नोक झोंक भी इसमें आती है, बात करामात भी आती है। इस पृष्ठ पर विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के लेख होते हैं। संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर होते हैं। वह घटनाओं पर आम लोगों की टिप्पणी होती है। इसी संपादक के लेख में संपादक वास्तविक समसामयिक घटना पर अपना लेख भी प्रस्तुत करता है। फोटो पत्रकारिता, जो बात 1000 शब्द स्पष्ट नहीं कर सकते उसे एक फोटो स्पष्ट कर देती है। यह बहुत प्रभावशाली माध्यम है। कार्टून कोना, कार्टून के माध्यम से की गई धारदार टिप्पणी सीधे पाठक के मन को छूती है। रेखांकन और कार्टोग्राफ, आंकड़ों को ग्राफ के द्वारा एक नज़र में समझाया जाता है। इसका प्रयोग समाचार पत्रों के अलावा टीवी में भी होता है। पत्रकारिता के प्रकार, पत्रकारिता देखिए कितने प्रकार की होती है। खोजपरक पत्रकारिता, ऐसी पत्रकारिता जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों व सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो। आज इसी को स्टिंग ऑपरेशन कहा जाता है। जैसे यूपी में अभी हाल ही में जो कांड हुआ था, उसमें भी खोज पत्रकारिता का प्रयोग किया गया था। उनमें उस घटना में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हाथ इन्हीं खोजी पत्रकारों का था। विशेषीकृत पत्रकारिता, संसदीय, न्यायालय, कानून, आर्थिक, खेल विज्ञान, विकास, अपराध, फैशन और फिल्मों से संबंधित पत्रकार उस क्षेत्र की विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। जैसे जो आर्थिक क्षेत्र का पत्रकार है तो उसे आर्थिक शब्दावली आनी चाहिए, उसमें जो भी आर्थिक शब्दावली है तथा उसके घटनाएं, उसके विषय, उसको अच्छी तरह उसका नॉलेज होना चाहिए। जैसे खेल विज्ञान, खेल जगत से संबंधित जो भी घटनाएं, खेल जगत से जो भी संबंधित सूचनाएं, खेलों के बारे में, तो ये खेल जो पत्रकार है उन पत्रकारों को उस खेल से संबंधित शब्दावली, उनका नॉलेज होना बहुत आवश्यक हो जाता है ताकि उसे अच्छी तरह कवरेज कर सके। वॉच डॉगिंग पत्रकारिता, जब मीडिया सरकार के कामकाज पर निगाह रखकर होने वाली गड़बड़ी के पर्दाफाश कर जनता के समक्ष लाती हैं तो उसे वॉच डॉग पत्रकारिता कहते हैं। एडवोक्सी पत्रकारिता, जब कोई समाचार संगठन किसी मुद्दे को उछालकर उसके पक्ष में जनमत हासिल करने के लिए अभियान चलाते हैं तो उसे एडवोकेसी या पक्षधर पत्रकारिता कहते हैं। वैकल्पिक पत्रकारिता, जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है, उसे वैकल्पिक मीडिया कहा जाता है। अगला पॉइंट है
एक अच्छे पत्रकार को सफल होने के लिए पत्रकारिता के मूल्यों को ध्यान में रखना पड़ता है। इन्हीं मूल्य को पत्रकार की बैसाखियाँ कहा जाता है। बैसाखियों का अर्थ होता है सहारा। सच्चाई होनी चाहिए, संतुलन होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। एक पत्रकार को अगर सफल होना है तो उसे सच्चाई, बातों में संतुलन, निष्पक्षता तथा स्पष्टता का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। 10वां बिंदु, संपादक मंडल। एक संगठन है, एक मंडल है, संपादक मंडल। ये एक संगठन है जिसमें संपादक, संयुक्त संपादक, सहायक संपादक, विशेष संपादक, मुख्य संपादक, उप संपादक, संवाददाता और प्रूफ रीडर शामिल होते हैं। तो एक मंडल है, एक ढांचा है, उसके अंतर्गत शामिल हैं संपादक, शामिल हैं संयुक्त संपादक हैं, सहायक संपादक हैं, विशेष संपादक है, मुख्य संपादक शामिल हो जाते हैं, उप संपादक और संवाददाता और प्रूफ रीडर शामिल होते हैं। समाचार माध्यमों का मौजूद रुझान। व्यापारीकरण के कारण सभी अधिक से अधिक धन कमाना चाहते हैं, अतः अपने समाचार पत्र अथवा चैनल को लोकप्रिय बनाने के लिए सनसनीखेज खोज खबरें, पीत पत्रकारिता या पेज 3 का प्रयोग अधिक से अधिक करते हैं। 12वां बिंदु, पत्रकारिता का महत्व क्यों है। देश विदेश की गतिविधियों को जानकारी देते हैं। दूसरा बिंदु, जनसामान्य को उसके कर्तव्यों और अधिकारों की जानकारी देते हैं। तीसरा बिंदु, रोजगार के अवसर तलाशने में सहायक है। चौथा बिंदु, राष्ट्रीय चेतना का सशक्त आधार है। 5वां बिंदु, युगीन समस्याओं से जनता को जोड़ती है। इस युग की समसामयिक समस्याओं को जनता से जोड़ने का कार्य करती है पत्रकारिता। 6वां, मानव कल्याण की प्रेरणा देती है। पत्रकारिता मानव कल्याण की प्रेरणा भी देती है। 13 बिंदु है पीत पत्रकारिता। क्या होती है पीत पत्रकारिता? ये पत्रकारिता सनसनी फैलाने का कार्य करती है। पीत पत्रकारिता में अखबार अफवाहों, व्यक्तिगत आरोपों, प्रत्यारोपों, प्रेम संबंधों, भंडाफोड़ और फिल्मी गपसप को समाचार की तरह प्रकाशित करते हैं। 14वां, पेज 3, इसमें फैशन, अमीरों की पार्टियों, महफिलों और जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। पेज 3 फिल्म भी बनी हुई है। यह आमतौर पर पृष्ठ 3 पर प्रकाशित होती है, इसलिए इसे पेज 3 कहा जाता है। इसलिए इसे पेज 3 प्रकाश पत्रकारिता कहते हैं। आजकल इसकी पृष्ठ संख्या अलग भी हो सकती है। डेडलाइन क्या है? समाचार माध्यमों में किसी समाचार को प्रकाशित या प्रसारित होने के लिए पहुंचने की आखिरी समय सीमा को डेडलाइन समय सीमा कहते हैं। तो न्यूज़पेपर की जो अखबार है उनकी डेडलाइन है रात्रि 12 बजे। न्यूज़ पैग, किसी मुद्दे पर लिखे जा रहे लेख या पिक्चर में उस नवीनतम घटना का उल्लेख जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आ गया हो, उसे न्यूज़ पैग कहते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों।